बटु द्विजराज। जय राम घाट जया रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासियत जाना। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय वृंदावन वासी जत जाना। जया द्विज पत्नी जया नग कन्या गान, भक्ति जहर पहला गोविंद चरण। जय द्विज पत्नी जय नव कन्या गण, भक्ति जहर पहला गोविंद चरण। श्री रस मंडल जय राधा श्याम, जय जय रस लीला सर्व मनोरम। श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम, जय 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 रस लीला सर्व मनोरम। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पारी किया भावे जहाँ बजीते प्रचार। जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार, परी किया भावे जा व्रजेते प्रचार। जीवा पद्माकरी या समराना, दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तना। श्री जानव पद पद्मा करिया स्मरण, दीन कृष्ण दासे कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय श्री कृष्ण। जय श्यामा कुंड जय राधा कुंड, गिरिराज जय गोवर्धन। जय श्यामा कुंड जय राधा कुंड, गिरिराज जय गोवर्धन। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेव
जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभुपद धन्यवाद। जय प्रभुपद। हरे कृष्णा। दीक्षा कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन। शीला दीदी जय राधे, जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री राधा गोविंद समस्त वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते हुए श्री राधा गोविंद की कृपा याचना करते हुए इस भजन को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री जानवा पाद पद्मा कुरिया स्मरण, दीन कृष्ण दास करे नाम संकीर्तन। तो इसमें समस्त वृंदावन के प्रमुख स्थानों का स्मरण है, वृंदावन के प्रमुख लीलाओं का स्मरण करते हुए हम उस भाव में प्रविष्ट होते हुए सभा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य वरष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद आचार्य केसरी परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज तथा जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास रघुनाथ षडगो समृद्ध जय युक्त हो हम पर कृपा करेंगे। श्री श्री सचिनंदन गौर हरि नित्यानंद प्रभु परम करुण परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे। श्री अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित श्रीवास पंडित के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त गौर पार्षद वृंद जय युक्त हो। श्री नवदीप मंडल धाम जय युक्त हो। श्री वृंदावन धाम जय युक्त हो। साथ ही साथ श्री राधा गोविंद ऋषिभानुनंदनी श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर रसिक शेखर शिखंड शेखर श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री राधा ललिता विशाखा जू राधा विनोद बिहारी जू समस्त सखी विंद समस्त मंजरी विंद के चरणों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हुए सभा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीला ग्रंथ रचयिता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। और सभा में आए हुए अभी तक समस्त वैष्णवियों को प्रणाम स्वीकार करेंगे। अभी जो आए हैं और जो बाद में जुड़ेंगे, शीला दीदी दंडवत प्रणाम, दीक्षा दीदी, रेवती दीदी, बिटा दीदी दंडवत प्रणाम। और प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवियों के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं रागवृतम चंद्रिका का, जिसमें रागानुगा भक्ति क्या होती है इस विषय पे हम लोग कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति समझने से पहले हमने समझा कि भक्ति क्या होती है। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत श्री राधे। तो शुद्ध भक्ति क्या होती है वो समझे, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन समझे। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्ण विष्णु भक्तिरुतमा। फिर हमने सुना ये उत्तमा भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का क्रम क्या है, जिसमें बताया गया आदो श्रद्धा से प्रारंभ होती है जी। ये श्रद्धा कहाँ से आएगी, बोले उसके लिए पहले कोई साधु संग हुआ होना चाहिए, कुछ सुकृति होनी चाहिए। भक्ति अनुमुख सुकृति होगी तो साधु संग होगा। अगर भक्ति अनुमुख सुकृति नहीं है तो साधु संग भी संभव नहीं है। श्रद्धा भी कहाँ से आएगी। तो कहीं ना कहीं सुकृति का कोई लाभ, कहीं ना कहीं कोई सुकृति हमको होनी चाहिए।
या कोई वैष्णव हेतु कृपा करेंगे तो उस कारण से श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब जब थोड़ी सी श्रद्धा होगी तो हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे, कुछ कथा सुनेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, अर्थात साधु संग होगा। इसलिए आदो श्रद्धा तथा साधु संग। दूसरा स्टेप होगा साधु संग, अर्थात गुरु पदाश्रय भी ग्रहण करेंगे वहीं पर, उसी स्टेप में गुरु जी से दीक्षा शिक्षा मंत्र लेकर के नियम पालन करेंगे। अब गुरुदेव बताएंगे, साधु वैष्णव बताएंगे कि क्या करना है, कैसे आप भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए क्या बताएंगे, बोलेंगे कुछ क्रिया करो, कुछ एक्टिविटीज करो। उन एक्टिविटीज को करने से ही आप अपने लक्ष्य प्रेम को प्राप्त करोगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। अर्थात उन्होंने हमको सिखाया भजन क्रिया, भजन के क्रियाएं, भजन की एक्टिविटीज। क्रिया होता है कार्य, कोई भी काम करने को क्रिया बोलते हैं। तो भजन क्रिया करो। अभी भजन शुरू नहीं हुआ, अभी साधन शुरू नहीं हुआ, अभी साधन क्रिया हो रही है, भजन क्रिया हो रही है। तो भजन क्रिया कैसे करोगे बताया, भजन क्रिया आप करोगे। साधन क्रिया कैसे करोगे बताया, उसके दो विभाग से कर सकते हो। करोगे कैसे, कि करोगे इंद्रियों के द्वारा, अर्थात साधन भक्ति या भजन क्रिया या साधन क्रिया इंद्रियों के द्वारा होगी। इंद्रिया कौन सी होती है, हमारे इंद्रिया कौन सी होती है, आंख, नाक, कान और जीवा। ये हो गए, चार हो गए। स्किन, त्वचा, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भी है, हाथ पैर। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, हो गए 11। तो इन 11 इंद्रियों के द्वारा आप कुछ कार्य करो, कुछ क्रियाएं करो, कुछ एक्टिविटीज करो। उसी को बोलेंगे भजन क्रिया, उसी को बोलेंगे साधन क्रिया। इसलिए बताया साधन भक्ति की डेफिनेशन, मतलब साधन क्रिया की डेफिनेशन में बताया, कृति साध्य भवेत साध्य विधा, साध्य भावा स साधन विधा। आपने जो, हमने जो इन इंद्रियों के द्वारा जो कृत इंद्रियां, जो कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा जो हम कार्य कर रहे हैं, परंतु जिस कार्य करने का लक्ष्य भाव को प्राप्त करना है, उसको ही साधन भक्ति कहेंगे, साधन क्रिया कहेंगे। इसलिए जब श्रद्धा से हम साधु संघ में आए, साधु संघ में श्रवण कीर्तन किया, दीक्षा आदि ग्रहण लिया, और दीक्षा आदि ग्रहण करने के बाद हमको बताया गया क्या करना है, नाम जप करना है, 4 नियम पालन करने हैं, सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती में भजन करना है, सेवा करनी है, अर्थात भजन क्रिया करनी पड़ेगी। किसके द्वारा ये क्रियाएं होंगी, इंद्रियों के द्वारा होंगी। इसलिए इन क्रियाओं को साधन क्रिया कहेंगे या इन्हीं को साधन भक्ति कहेंगे। परंतु इनका लक्ष्य क्या होगा, इन क्रियाओं को करने का, इन एक्टिविटीज को करने का लक्ष्य क्या होगा, क्या होगा लक्ष्य, इन साधन क्रिया करने का लक्ष्य क्या होगा, भाव की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, अब भाव की प्राप्ति होने के लिए साधन क्रिया कर रहे हैं, परंतु भाव प्राप्त करने से के लिए साधन क्रिया तो हो रही है, पर भाव से लेकर के, साधन से लेकर के भाव के स्टेज तक जाने के लिए कुछ और स्टेप्स क्रॉस करने पड़ेंगे, कुछ और सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, कुछ और स्टेजेस क्रॉस करने पड़ेंगे। बोले क्या स्टेज क्रॉस करने पड़ेंगे, बोले कि आप जब साधन क्रिया प्रारंभ करोगे तो आपको अनर्थ कटेंगे, अनर्थों की निवृत्ति होगी। अनर्थ मतलब जो नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वही अनर्थ है। ये अनर्थ क्या करते हैं, ये हमारे भाव में
प्राप्त करने के लिए, हमारे साध्य को प्राप्त करने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। अब जो साधन क्रिया कर ही नहीं रहा तो उसको अनर्थ कहाँ से आएंगे? उसको तो अनर्थों को लेना जाएंगे, उसके अनर्थ तो ऐसे ही बड़े हुए। अगर किसी ने कोई बीज लगाया है, छोटा सा पौधा लगाया है, तो उसको आसपास पौधे जैसे घास उगेगी। और अगर कोई साधन ही नहीं कर रहा तो उसके आसपास, जिसने पौधा लगाया नहीं, उसके आसपास कौन सी घास उगेगी? वो तो ऑलरेडी घास में ही दबा हुआ है, इसलिए उसका तो कुछ लेना देना नहीं है अनर्थों से। वो तो अनर्थों में डूबा हुआ ही है। पर जो साधन करेगा उसको अनर्थ निवृत्ति होगी और अनर्थ निवृत्ति करनी पड़ेगी, अर्थात उसके अनर्थ कटेंगे। सुख के कारण, खुशियों के कारण उसके भजन में जो बाधा आई है, स्फूर्ति युक्त अनर्थ, वो कटेंगे। दुख के कारण, कष्ट के कारण भजन में बाधा आ रही है, वो कटेंगे। और जाने अनजाने अपराध हो रहे हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, दाम अपराध, सेवा अपराध, ये काटेंगे। और ये सब करते करते फिर भक्ति के कारण भी कुछ अनर्थ उत्पन्न होंगे, जिनको बोल देंगे भक्ति युक्त अनर्थ। ये भक्ति युक्त अनर्थ जो है, मान प्रतिष्ठा लाभ, मेरा रेस्पेक्ट करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान देंगे, इसके अंदर फंस जाएगा। पूजा करेंगे मेरी, आकर के मेरे चरण धोते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, आरती करते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगता है, बस अनर्थ आ गया अंदर। मैं अब साधु बन गया हूँ, वैष्णव बन गया हूँ, वैष्णवी बन गई हूँ, मैं इतना सालों से जप कर रही हूँ, जप कर रहा हूँ, नाम कर रही हूँ, इतना शास्त्र सिद्धांत जानती हूँ, इतना साधन परिपक्व कठिन करता हूँ। आ गया मान अंदर से, अपमान अभिमान की भावना आ गई और अटक गए। अब जो करता ही नहीं है तो उसको क्या फर्क पड़ता, वो तो वैसे ही डूबा हुआ है। पर जो करता है वो यहाँ पे फंस सकता है। जिसको वैसे नरक में जाना है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो जा ही रहा है, वो तो डूब ही रहा है। परंतु ये अपराध युक्त अनर्थ, भक्ति युक्त अनर्थ, अब ये अनर्थ कटेंगे तो अनर्थ निवृत्ति के बाद अगला स्टेज वो निष्ठा के ऊपर पहुंचेगा। अब निष्ठा आएगी, भजन के प्रति उसको दृढ़ता आएगी। श्रद्धा जो अभी होगी वो दृढ़ श्रद्धा होगी। दृढ़ श्रद्धा ही निष्ठा का दूसरा नाम है। अब वो भक्ति मार्ग से डगमगाएगा नहीं। अब कोई उसको भक्ति मार्ग से हटाने का प्रयास करे तो वह उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अब निष्ठा की स्टेज पे आ गया। अब निष्ठा में उसको भजन करने के लिए साधन थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगेगा, हल्का हल्का उसको आभास होने लगेगा। निष्ठा में निष्ठा युक्त भजन करेगा, दृढ़ता के साथ, कभी अपना नाम जप नहीं छोड़ेगा, कभी अपना साधन नहीं छोड़ेगा, कभी नियम पालन नहीं तोड़ेगा, तो फिर उसको रुचि आएगी। रुचि में स्वाभाविक उसको किसी के बोले बगैर ही अब वो अपना नाम में आनंद लेने लग रहा है। रुचि आ रही है इसको। किसी को खाने में रुचि होती है, किसी को किसी वस्तु में रुचि होती है। रुचि मतलब नेचुरली उसको अब वो करना अच्छा लगने लगता है भजन के। और धीरे धीरे रुचि और प्रगाढ़ होती जाएगी, उसको आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति भजन से भी और भजनीय से भी। जो एक्टिविटीज है नाम जप की, सेवा की, अर्चन पूजन की, उसमें भी उसकी आसक्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ जो भजनीय है, जिसके लिए भजन कर रहे हैं, श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन की अभिलाषा की भी आसक्ति हो जाएगी। मुझे उनका दर्शन चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, ऐसी थोड़ी सी हृदय में भावना आएगी। यही आसक्ति जब प्रगाढ़ होती जाएगी तो यह भाव में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये रुचि, निष्ठा, आसक्ति की जो स्टेज है, अभी भी यहां पर कुछ कुछ अनर्थ है। 100% अनर्थ नहीं कटे हैं, थोड़े अनर्थ अभी भी है। क्योंकि निष्ठा से पहले उसकी भक्ति स्टेबल नहीं है, अनिष्ठता भक्ति है तब उसकी। अनिष्ठा, अभी निष्ठा पूरी नहीं है, अनिष्ठा है। अनिष्ठा में क्या होगा? उत्साहमयी। कभी तो बहुत ज्यादा भजन करेगा और कभी माला
कील पे ही टंगी रहेगी। इसको बोलते हैं उत्साहमयी। 2-4 दिन बहुत हल्ला गुल्ला करेगा, अरे हम तो भक्ति करने के लिए आया, मनुष्य शरीर तो भक्ति करने के लिए मिला है, क्यों नहीं करेंगे, इसी को तो करना है और क्या करना है, बस इसी पूरा इसी में डीप बोलेगा, बस भजन ही भजन। 2-4 दिन के बाद फिर ठंडा पड़ेगा। इसको बोलते हैं उत्साहमयी। ऐसे ही इसमें अलग अलग स्टेज है। घन तरला, कभी मोटी कभी पतली। घन और तरल, घन होता है मोटा, कभी पतली, कभी ज्यादा करेगा कभी कम करेगा, कभी कुछ थोड़ी सी कभी ज्यादा सी। हाँ, व्यूड विकल्प, कभी सोचेगा घर में रह करके भजन करूं कि मंदिर में जाकर के भजन करूं, शादी करके भजन करना अच्छा रहता है या ब्रह्मचारी ही रहना अच्छा होता है, ये करूं कि वो करूं। व्यूड विकल्प, उत्साहमयी, घन तरला, और किसी को याद? ये कभी तरंग रंगड़ी कुछ बताया तरंग था। रंगनी, वेरी गुड। व्यूड विकल्प इज डन। तरंग रंगनी, तरंगों की तरह एकदम अप्स एंड डाउन्स। और कोई? और मुझे एक था कि ज्यादा नियम करेगा, कई बार कोई नियम नहीं करेगा, मुझे प्रॉपर उसका नियम याद नहीं है, क्या नाम था, नियम कुछ, हाँ, नियमाक्षप। नियमाक्ष, हाँ। नियमाक्षप बोलेगा कल से तो मैं रोज मंगल आरती उठूंगा, अब तो मैं कभी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा, बस वो भगवान का महाप्रसाद ही खाऊंगा, उसके बदले तो और कुछ नहीं खाऊंगा। एक दिन कर लिया, फिर बाहर जाएगा, अरे कुछ नहीं होता यार, ले लो, क्या करेंगे, भूखे थोड़ी रहेंगे, खा लेते हैं। भूखा रहने की नहीं है, ऑप्शन और भी है, पर ठीक है, इतना चलता है थोड़ा बहुत तो। नियमाक्षमा, नियमों को बनाया पर उनको पालन करने में अक्षमता। अच्छा, प्रेम प्रदीप को कॉल करो, मुझे यहाँ पे इस मीटिंग में लॉगिन करना पड़ेगा मोबाइल से। She will call you from a different number. I have to log in to meeting from the mobile in parallel. Okay, we'll call you from a different number. Okay. तो अनिष्ठता भक्ति में ये होगा। फिर जब निष्ठा आएगी, निष्ठा में एंट्री तो हो गई, पर फिर भी अभी तक पूर्ण रूप से क्लियरिटी नहीं आई है, कभी भी आवास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए नाम करते करते लाई, विक्षेप, अप्रतिपता, कभी कभार नाम करते करते ही नींद पड़ गई, सो गया, नाम में बड़ा आनंद आया, सो ही गया, करते करते 1 घंटे बाद पता लगा, अरे माला तो एक ही हो गई मैं तो सो रहा था 1 घंटे से। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये निष्ठा के बाद की स्टेज सब कोई, कभी तो कोई तो अनर्थग्रस्त अवस्था में भी सो जाता है, परंतु नाम करते करते आनंद आते आते अगर कोई सो जाता है तो उसको बोलते लाई। विक्षेप, जिसको हमने डिस्कस सुना समझा ठीक से, अभी उसमें नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में। अप्रतिपता, ये सब निष्ठता भक्ति के स्टेजेस में धीरे धीरे कटेंगे, अनर्थ कटेंगे तो ये भी कट जाएंगे एक दिन। फिर रुचि, आसक्ति, और फिर भाव। अब जब भाव प्राप्त हुआ, भाव प्राप्ति के बाद फिर अब भाव के बाद प्रेम की अवस्था को जाना है, प्रेम की अवस्था को प्राप्त करना है। अब भाव से प्रेम को जाने के लिए राग मार्ग साधक हो या वैदिक साधक हो, दोनों ही राग मार्ग से प्रेम के विचार में प्रवेश करने के लिए और राग के स्टेजेस से प्रेम, और प्रेम के बाद प्रेम के स्टेजेस में स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इन स्टेजेस की अनुभूति होगी। पर रागानुगा भक्ति हमने सुनी, रागानुगा भक्ति में जीव जो है वह रागात्मिका जनों के अनुगत्य में भजन करेगा। अर्थात जिस प्रकार से रागात्मिका जन श्याम सुंदर की सेवा करना चाहते हैं, उसी प्रकार से ये भी करना चाहेगा। जिस प्रकार से
जो भाव उनके हृदय में है वही भाव एक रागानुगा भक्त अपने हृदय में धारण करना चाहता है। फिर हमने रागानुगा भजन का परिपाटी सीखा, समझा कैसे होता है, साधक रूप में, सिद्ध रूप में, मानसिक रूप में। वर्गीज है और ठीक है, यहाँ पर ये लोग बोलना शुरू कर दिए। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे जाकर के फिर से इसमें नहीं घुसेंगे। फिर बताया गया अंतिम में, अब रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये भी है कि हमको जो है परिकिया रस में प्रवेश करना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति की परिकाष्ठा भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति पूर्ण शुद्ध रूप में केवल परिकिया रस में ही प्रकाशित होती है। इसके लिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने जीव गोस्वामी के सिद्धांतों को ही स्थापित करते हुए इसको समझाया। रूप गोस्वामी तो विचारों में तो स्पष्ट परिकिया रस का वर्णन है ही है। उन्होंने तो परिकिया रस को ही स्थापित किया। परिकिया भावे जहां ब्रजते प्रचार, श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण, दीन कृष्ण दास करे नाम। सभी गाया ना। इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने तो परिकिया रस को ही प्रकाशित किया, पर जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस को भी स्थापित किया कि ये भी ठीक ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु चक्रवर्ती ठाकुर पाद पहले जीव गोस्वामी के इन विचारों को उत्पन्न करके यहाँ पे समझा रहे हैं और फिर अपने विचारों को बता रहे हैं, और आगे आगे ये स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो भाव की बाद की अवस्थाओं में प्रेम अनुराग से महाभाव में जब परिणित होगा, ट्रांसफर होगा, अनुराग से महाभाव की ओर जाएगा, उसके अंदर के जो सब स्टेजेस है, उन स्टेजेस में परिकिया रस में ही पूर्ण अनुभूति हो सकती है। बिना परिकिया रस के उनमें पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती। जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, देखो मिलन में ही प्रेम का वैशिष्ट है। सारी मंजरियां भी मिलन ही करना चाहती है राधा गोविंद का, कोई उनका विरह नहीं, कोई उनको अलग नहीं करना चाहते। और मिलन में ही तो परमानंद की अनुभूति होगी। और अगर दोनों विवाहित है, मिलन, दोनों का मिलन हो रहा है निरंतर, तो बस ये तो सबसे बढ़िया बात है। यही तो हम लोग चाहते हैं, सारे ब्रजवासीगण, सारे सखीगण, सारे मंजरीगण, कि वो दोनों साथ रहें। और स्वकीय में तो हमेशा ही वो साथ रहेंगे, तो बस बढ़िया हो गया ना। परिकिया रस को क्यों प्रकाश कर रहे हो भाई? रादर एक तर्क उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई ये तो सबसे बेस्ट है। समझ आ रहा बात कि नहीं आ रहा? समझ, यू आर अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं जी? वो हाँ कि ना? कुछ बोल नहीं रहे जी प्रभु जी, आ रहा है समझ में। ओके, मुकेश प्रभु को, माधवी दीदी, शिवानी दीदी, उसका वो भी आ गए। धन्यवाद आ रहा है जी दीदी। जी प्रभु जी, आ रहा है। वेरी गुड, ठीक। तो इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद आगे इस विषय को समझाते हुए जीव गोस्वामी के विचारों में ही अनुराग से महाभाव की अवस्था में जो स्टेजेस होंगी, जो अनुभूतियां होंगी, उनमें परिकिया रस किस प्रकार से पूर्ण रूप से उस महाभाव को पोषण करेगा। और बिना परिकिया के महाभाव पूर्ण रूप से पोषित हो ही नहीं सकता। इवन जीव गोस्वामी के षड संदर्भ के, प्रीति संदर्भ के तर्कों को ही प्रकाशित करते हुए वर्णन कर रहे हैं। और बड़े ही प्रेम से उन्होंने इवन उज्ज्वल नीलमणि से भी, क्योंकि हमने पहले ही चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने ऊपर बताया कि यहाँ पर भाव भक्ति तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है रूप गोस्वामी जी ने, और पर प्रेम के
वैचित्र्य को तो वर्णन नहीं किया, इसके लिए उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ लिखा। अब उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में किस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी जी ने भी इन विचारों को स्थापित किया कि प्रेम पूर्ण रूप से, मिलन तो ठीक है, मिलन तो चाहिए ही प्रेम में, पर मिलन की जो अनुभूति है वो विरह के बाद ही होती है, असली मिलन की अनुभूति। जो पहले एक बार हम रूप गोस्वामी के वैशिष्ट पे वो श्लोक बोलते थे, अभी याद है उनको, पता नहीं तब तो याद था, बिना विप्लव ना संभोग ना अश्नुते, समथिंग लाइक दैट। बिना विरह के मिलन की अनुभूति पूर्ण रूप से नहीं होती। तो इन्हीं विचारों को चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने श्री जीव गोस्वामी के विचार समझे। इसे रागानुगा भक्ति का जो ये, इसलिए गुरुदेव ने इस ग्रंथ के द्वितीय परिच्छेद में स्वकीया और परिकिया संबंध को प्रकाशित किया। हमने तो सारे पॉइंट समझ लिए कि हाँ जी, हमको वैदिक भक्ति में कोई राग नहीं होता, ना यत्र रागा ना अपनवात, जहां पर राग है ही नहीं, तो इसलिए वैदिक डेफिनेशन भी बताया गया, जहां पर राग है ही नहीं, जहां पर अटैचमेंट है ही नहीं, जहां पर तो क्यों कर रहे हो? शास्त्र शासने, शास्त्र और शासन के बाई के कारण, शास्त्र के नियमों के कारण और शासन के बाई के, शासन के कारण, बाई के कारण नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, 84 में घूमना पड़ेगा, यही पिसना पड़ेगा, यहीं पे कष्ट होगा। अरे नहीं कर लेते हैं भाई। सवै पुंसा परोदयथो भक्ति अहैतिक प्रियता आत्मा सुप्रसिद्धति, बड़ा आनंद आएगा सुप्रसिद्धति। बहुत सारे श्लोक बताए गए, कर लो, इस जगत से बाहर निकल के आनंद की अनुभूति करोगे इन्हीं सब विषयों को। क्योंकि शास्त्र नियम था और भय था नरक में जाने का, डंडे पड़ने का, वापस 84 के चक्कर में पड़ने का, इसलिए कर रहा था। जबकि राग में पहले ही बता दिया कि राग तो रागात्मिका जनू के अनुगति में होगी, रागानुगा भक्ति। अब रागात्मिका भक्तों में होगी तो रागात्मिका की डेफिनेशन बताई, जिनकी आत्मा में ही राग है, अर्थात तीव्र तृष्णा, प्रेममयी तृष्णा, तीव्र तृष्णा जिनको कृष्ण को प्राप्त करने की है, कृष्ण के साथ रहने की है, उनके संबंध की है। ये रागानुगा का बेसिक डेफिनेशन बता दिया रागात्मिका का, क्योंकि उनकी आत्मा में ही राग है, अर्थात उनकी एकमात्र इच्छा है तीव्र कृष्ण को, श्री श्याम सुंदर को प्राप्त करने की, उनकी सेवा करने की। प्राप्त करने की मतलब ऑलरेडी गोलोक धाम में वो है, प्राप्त करने के हम साधक नहीं कि प्राप्त करना है, पहली बार प्राप्त करना है। प्राप्त करने का अर्थ है उनको मिलना चाहते हैं, उनका आलिंगन करना चाहते हैं, उनके साथ रास आदि क्रिया करना चाहते हैं, या माधुर्य रस की या वात्सल रस की। उनको माता अपनी गोद में बिठाना चाहती है, अपने हाथों से मक्खन खिलाना चाहती है, सखा उनके साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए रात भर वो वही दरवाजे के बाहर हिरन मयूर तक खड़ा है, आंखें खोल के रखा है। कभी अभी तो शायद श्याम सुंदर, अभी सुबह होने वाली है, चांद को देखते रहते हैं, चांद कब डलेगा, कब अरुणोदय होगा और श्याम सुंदर घर के बाहर आएंगे। इवन वो लोग तो अपनी आंखें भी बंद नहीं कर रहे, हिरन जैसे पशु लोग भी, कि कहीं आंखें बंद कर ली और कहीं उन्होंने दरवाजा तो नहीं खोल लिया और हम मिस कर लेंगे पहला दर्शन उनका। इस प्रकार से तीव्र तृष्णा उनको प्राप्त करने की, उनके मिलन की है, यही रागात्मिका जन है। तो बाकी सखाओं का, सखियों का तो कहना ही क्या। जब एक शांत रस, एक्सटर्नली शांत, इंटरनली तो शांत है ही नहीं वहां, वो नहीं रुक पाते हैं, तो बाकी ब्रज गोपिकाओं का, जिनको श्याम सुंदर का आलिंगन प्राप्त हो रहा है, चुंबन प्राप्त हो रहा है, उनको तो कहना ही क्या। तो इसलिए वर्णन करते हैं, ऐसे ही ब्रज परिकरों का रागात्मिका जनों के अनुगत में भजन करने से, अर्थात उनकी इच्छा जो है, उनकी जो अभिलाषा है, तीव्रता है, वही हमारे हृदय में उत्पन्न होनी तो रागानुगा कहलाएगा। अभी आएगा कहां से? बोले इसके लिए तो लोभ चाहिए। अब ये लोभ कहां से आया? बोला ये लोभ के लिए तो आपको कथा सुनना पड़ेगा। रागानुगा का फंक्शन है कथा, श्रवण से होगा। कथा जब ऐसे लोभमयी कथा सुनेंगे तो हम भी सोचेंगे यार कितने सुंदर है श्याम सुंदर। अवश्य ही केवल लोभ ही इसका एकमात्र क्वालिफिकेशन है। लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम,
लोल्यम तत्रप्य कल्यम, दूसरा कोई मूल्य है ही नहीं। अगर लोल्यम नहीं है तो फिर, इसलिए बताया, अगर लोल्यम नहीं है तो फिर उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? बिना लोल्यम के अगर दे भी दिया तो फिर उसकी अनुभूति, उसका आनंद थोड़ी ले पाओगे। बिना लोल्यम, अगर बिना भूख किसी को खाना दिया जाए, पेट भरा हुआ है, बढ़िया से बढ़िया पकवान उसके सामने रख दो, क्या उसको मजा आएगा, स्वाद आएगा खाने में? पेट भरा हुआ है ऊपर तक, अभी जस्ट खाया है, अभी संडे फीस्ट करके आया मठ से, फिर बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला उसके सामने रख दो, उसको स्वाद आएगा? बोलेगा खाऊंगा। क्या बोलेगा? नहीं, ठीक है, बाद में। तो अगर लोभ ही नहीं है हृदय में तो श्याम सुंदर को प्राप्त करने से कुछ आनंद ही नहीं आएगा। गोलोक वृंदावन धाम जाने में कोई आनंद ही नहीं आएगा, लोभ ही नहीं है। इसलिए लोलम तत्रप्य, इसलिए लोभ ही इसका मूल कारण है। और ये लोभ आएगा कैसे भाई? अब जब ऐसे ब्रजवासियों की कथा सुनेंगे, ब्रजवासी रसिक जनों से, तो होगा। जब तक रसिक वैष्णवों से उस रस कथा को नहीं सुनेंगे तो लोभ आएगा भी नहीं, लोभ आएगा भी नहीं। इसलिए कोई कितना भी प्रयास करे, जैसे कल प्रेम प्रदीप बोल रहे थे, इतना वो तो मेहनत करते हैं, इतना साधन करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सिंसियर है, बहुत सारे लोग बहुत सिंसियर है, अच्छी बात है, सिंसियरिटी तो अच्छी बात है, परंतु सिंसियरिटी से लोभ, सिंसियरिटी से रागानुगा भक्ति मिलेगी ऐसा कहीं पर लिखा नहीं, किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं है। बहुत सिंसियर है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मंगल आरती करता है, बहुत 12 घंटे 15 घंटे बस सेवा ही सेवा करते हैं, तो ये कोई यहाँ जब क्वालिफिकेशन, जब डेफिनेशन में बताया ही नहीं कि ऐसे इससे मिलेगी भक्ति, रागानुगा भक्ति। जब डेफिनेशन में क्लियर बताया गया कि रागानुगा भक्ति का कारण है लोभ, और लोभ का कारण है कि हरि कथा, जब वो हरि कथा नहीं सुनेगा, लोभमयी हरि कथा, तब तक तो आ ही नहीं सकता। और जब तक रागानुगा भजन नहीं करेगा तब तक राग मार्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, गोलोक वृंदावन धाम में एंट्री होगी नहीं। केवल रागानुगा भक्ति ही गोलोक वृंदावन धाम जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। और रागानुगा का डेफिनेशन है जो रागात्मिका जनों के अनुगति में अपना साधन कर रहे हैं, जिनका मूड, जिनकी साधना रागानुगा की डेफिनेशन के अनुसार रागात्मिका जनों के अनुगति में होगी। और रागात्मिका जन केवल वृंदावन में रहते हैं, उसके बाहर रहते ही नहीं है, चाहे वो साखी, चाहे वात्सल्य, चाहे दासी, चाहे किसी भी रस में हो, वो तो केवल वृंदावन में है, गोलोक वृंदावन धाम में उनका प्रवेश है। इवन द्वारिका में भी चक्रवर्ती ठाकुर बाद वर्णन करते हैं। अगर आपको इवन वैदी भक्ति करनी हो और राधा कृष्ण का भी प्राप्त करना चाहते हो, राधा कृष्ण भी प्राप्त और वैदी भी कर रहे हो, मतलब यू वांट टू डू सो, किया पति पत्नी रूप में, तो जाओ ना फिर। ऑलरेडी सत्यभामा तो राधा रानी का ही स्वरूप है, द्वारका में करो उनके साथ सेवा। व्हाई डू यू वांट अ सेपरेट थिंग इन गोलोक वृंदावन धाम? आप विधि पूर्वक उनका प्रणाम आदि करना चाहते हो और उनको पति पत्नी रूप में भी देखना चाहते हो, और राधा कृष्ण ही चाहिए आपको, तो वही है राधा कृष्ण वहां पर द्वारिकाधीश और सत्यभामा के रूप में। तो जहां वैदी आ गई वहीं पर द्वारिका तक पहुंच गए, उससे वृंदावन में एंट्री है ही नहीं। वृंदावन की एंट्री के लिए रागानुगा ही करना पड़ेगा, रागात्मिका जनों के अनुगति में ही रहना। और रागात्मिका जन केवल वृंदावन में रहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में ही रहते हैं। जो भगवान की कायु शक्ति है, जो भगवान श्याम सुंदर के नित्य परिकर है, वही रागात्मिका है, बस दूसरा कोई रागात्मिका नहीं है। उनके अनुगति में जो है वो रागानुगा है। तो रागानुगा भी कर लिया, चलो ठीक है। साधन साधक रूप ने सिद्ध रूप ने चाहते रहे, सिद्ध रूप से मानसिक सेवा भी करना प्रारंभ कर दिया गुरु वैष्णव के अनुगति में। थोड़ा बहुत जो गुरु जी का हमने ज्योतिकलिका वल्लरी में इतनी सारी प्रार्थनाएं सुनी, जो रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर, रूप मंजरी के रूप में प्रार्थना कर रहे, मुझे ये सेवा दे दो, चरण सेवा दे दो, आपके चरणों को मालिश करूं, आपके चरणों को हाथ में धारण करूं मंजरी के रूप में, जब आप थक हार के रास अभिलाष करके आओगे आपके लिए फूलों का पलंग सजाऊं, ये सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये रूप मंजरी कर रही है, रूप मंजरी कर रही है राधा, ये चीजें गुरु मंजरी उनकी सहायता कर रही है। हमने गुरुदेव की तुरबा तिथि पे सुना गुरुदेव क्या क्या सेवाएं कर रही हैं, जो गुरु दर्शन बुक में परम पूज्य प्रेमानंद प्रभु जी प्रकाशित किए, जो परम पूज्य माधव महाराज प्रकाशित किए हैं अपने ग्रंथ में, जो सविता दीदी पर वर्णन की है गुरुदेव के साथ उनके अनुभवों के, इनके प्रैक्टिकल अनुभव से हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या गुरुदेव सेवा कर रहे हैं, जिनके प्रत्यक्ष अनुभव है गुरुदेव के मंजरी स्वरूप के, कोई थ्योरेटिकल नहीं, जिनके प्रत्यक्ष अनुभव है गुरुदेव के मंजरी स्वरूप के, उनके वचनों को सुनते वो क्या सेवा गुरुदेव रूप मंजरी की कर रही है, राधा रानी के किचन में क्या सेवा कर रही है, निशांत लीला के बाद क्या सेवा कर रहे हैं। We hear all these things. तो जो सौभाग्यशाली जीव है इन कथाओं रस को सुनते हुए उनके हृदय में कम से कम गुरुदेव का उस मानसिक रूप से सेवा चिंतन तो कर ही सकते हैं उन लीलाओं का।
तभी तो रागानुगा का बेसिक डेफिनेशन है साधक रूप में साधना करो, नाम जप करो, परिक्रमा करो, पर आंतरिक रूप से तो सिद्ध रूप का चिंतन, तभी तो नहीं तो रागानुगा भक्ति होगी कैसे? पहली रागानुगा की पहली डेफिनेशन बताया, उसके लिए करना पड़ेगा ब्रजवासियों की अनुगति, और ये करते करते फिर हम आगे पहुंच गए। आगे बहुत सारे हमने भावमयी, स्वाभिष्टमयी, भाव अविरुद्ध, भाव विरुद्ध, भाव संबंधी, अब ये सारी क्रियाएं भाव से रिलेटेड है। और भावना क्या रहनी चाहिए, वो सब एक्टिविटी करते हैं, नाम करते करते, आरती करते करते, परिक्रमा करते करते क्या भाव होना चाहिए। भाव के विरुद्ध जो है उनको छोड़ना पड़ेगा। न्यास, मधुरा, मथुरा, द्वारिका ध्यान, मनीषी सेवा, अगर ये कर लिया तो फिर वही चले जाएगा, रागानुगा में आ ही नहीं सकता कोई। भाव अविरुद्ध, भाव जो भाव में कोई न्यूट्रल है, करना है नहीं करना है, नहीं करो तो ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं है। Why should we even do भाव अविरुद्ध? क्या फर्क पड़ेगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने से? ठीक है, जीव कल्याण थोड़ा बहुत हो रहा है, नितांत प्रभु कृपा करेंगे उसके लिए कर सकते, परंतु नॉट नेसेसरी पीपल को प्रणाम करना है, पीपल का पूजा करना है, गौ सेवा करनी है, नॉट नेसेसरी। पर भाव संबंधी यस करना समझना पड़ेगा। भाव संबंधी करना पड़ेगा। और फिर आते आते अंत में, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके थे समय, इसमें मैंने ले लिया फिर से, बीच में तिथियां आ गई तो हम शायद भूल जाते हैं पहले का। आप तो सब बुद्धिमान हो, पर मैं ही भूल जाता हूँ खुद को ही समझाने के लिए। और अंतिम परिच्छेद में आप जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर पाद वर्णन करते हैं, देखो ये सब आप चीजें कर रहे हो, भाव संबंधी भी कर रहे हो, भावमयी भी कर रहे हो, साधन साधक रूप में भी कर रहे हो, सिद्ध रूप में भी कर रहे हो, और 64 भक्ति के अंगों में 60 भक्ति के अंगों का पालन भी कर रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो किसी को, क्योंकि अगर छोड़ दिया वहां पर बताया तो नरक में जाना पड़ेगा। एकादशी आदि व्रत तो करना ही है। रागानुगा तो दूर की बात है, इस भवसागर में ही भटकते रहोगे। एक प्रकार से शास्त्र का भाई दिखा दिया वहां पर भी। पर राग मार्ग अर्थात प्रेम को प्राप्त करने के लिए, रागानुगा प्रेम को प्राप्त करने के लिए उन भक्ति के अंगों का पालन होगा। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राधा रानी एकादशी करती है, नंद बाबा एकादशी करते हैं, यशोदा मैया एकादशी करते हैं, तो हम कैसे नहीं करेंगे? जब राधा रानी कर रही है तो हाउ कैन वी नॉट डू इट? हम कैसे उसको हटा देंगे? जब गोस्वामी गण संख्या पूर्वक नाम गान नित्य भी कर रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे एक नाम कर लो, हो गया, बहुत है आजकल, 1 माला 2 माला 10 माला बहुत है। निरंतर नाम गान, दंडवत प्रणाम, हम कितना साधन। इसलिए 64 भक्ति के अंगों को भी करना पड़ेगा, राग को केंद्रित करते हुए, भाव संबंधी एक्टिविटीज को करते हुए। तिलक धारण करना है, कंठी धारण करनी है, ये भाव संबंधी है। और फिर लास्ट के फेज में, अभी अंतिम चैप्टर के इस लास्ट के फेज में अब बता रहे हैं कि भाई ये सब चीजें तो आप साधक अच्छे से कर रहे हैं, इसको समझ गए हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक रागानुगा में प्रवेश हो ही नहीं सकता। और जब तक रागानुगा भक्ति नहीं करेंगे तब तक वृंदावन की धाम की प्राप्ति हो नहीं सकती, कितना भी सर पटको। और वैदी भक्ति के स्टेज में कोई ऐसा मोड नहीं आएगा कि वैदी भक्ति करते करते एक दिन आप रागानुगा में प्रवेश करोगे। देयर इज नो सच डेफिनेशन, इटसेल्फ इज नेग्लेक्टिंग दैट। ऐसा कोई प्रवेश प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रागानुगा भक्ति इज नॉट अ सेकंड स्टेज ऑफ वैदी भक्ति, इट इज अ टाइप ऑफ वैदी भक्ति, जो हम रूप गोस्वामी ने पहले ही बताया। भक्ति, साधन भक्ति 2 प्रकार की है, वैदी और रागानुगा 2 प्रकार की है, 2 रूट्स, 2 टाइप्स है। ये 2 स्टेजेस नहीं है भक्ति की, पहले वैदी होगी फिर रागानुगा में प्रवेश करेंगे। ये स्टार्टिंग से ही, इसलिए बताया चतुर्वेदी ठाकुरपाद ने, ये श्रद्धा की अवस्था से ही रागानुगा भक्ति प्रारंभ होगी। ऑल्दो रागानुगा भक्ति की परिकाष्ठा या प्रैक्टिकली या पूर्ण रूप से निष्ठा के बाद होगी, परंतु जो इसका फर्स्ट स्टेज है वो ओरिजिनली श्रद्धा से ही प्रारंभ होगी। अर्थात श्रद्धा साधु संग, उस स्टेज में ही रागानुगा भक्ति प्रारंभ होगी, न कि कभी आगे जाकर के अनर्थ निवृत्ति हो गई फिर जाके रागानुगा हम करेंगे। ऐसा कहीं पर किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। देयर इज नो टर्निंग पॉइंट इन वैदी भक्ति कि आप रागानुगा में फिर प्रवेश कर लोगे। कहीं पर आपने ट्रेन पकड़ ली मायापुर की तो फिर आप चेन्नई नहीं जा सकते हो।
जो जिस गाड़ी में बैठ गए, जिस साधन को कर रहे हो, वो जो डेस्टिनेशन उसका है वो वही पहुंचाएगा। वैदिक का डेस्टिनेशन वैकुंठ, अयोध्या, द्वारिका तक हो सकता है, उसके आगे उसका स्टॉप नहीं है, उसके आगे दैट इज लास्ट स्टॉप। इसलिए पहले ही अपने साध्य को केंद्रित, इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते थे अपने साध्य को केंद्रित करो। तो ठीक है, साध्य भी केंद्रित हो गया, साधन कैसे करना है ये भी पता लग गया, थोड़ा थोड़ा अभी आगे आगे और पता लगेगा। उत्कलिका ये अपना उज्ज्वल नीलमणि के द्वारा, प्रेम भक्ति चंद्रिका के द्वारा और क्लियरिटी हो जाएगी। कोई चिंता नहीं, और क्लियर हो जाएगा रास्ता। अभी तो चंद्रिका है, प्रेम भक्ति चंद्रिका, हाँ अभी तो ये राग व्रतम चंद्रिका है। राग के रास्ते की उस पाथ में जो चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान कर रहा है। अभी भक्ति डेफिनेशन में ही बताया, राग व्रतम चंद्रिका, व्रतम मतलब पाथ, द रोड टुवर्ड्स राग। उस राग रास्ते पे चलने के लिए जो चंद्रमा जैसी किरणें शीतलता प्रदान कर रही है, हृदय को आनंद प्रदान कर रही है, ये ग्रंथ वो चीज प्रदान कर रहा है। एक तो रोशनी भी दे रहा है, आगे कैसे बढ़ोगे, अंधकार में नहीं चल सकता आदमी। दूसरा शीतलता भी प्रदान कर रहा है, और आगे आगे और भी उज्जवल नीलमणि जब हमारे सामने प्रकट होगी तो नीलमणि का कितना सुंदर दर्शन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें प्रवेश करने से पहले आप हम सबको ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो अगला परिशिष्ट है कि इस रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही परिकिया रस की ही परिकाष्ठा होगी। परिकिया रस वाला ही व्यक्ति इस रागानुगा भक्ति में वृंदावन धाम को, अर्थात गोलोक वृंदावन धाम के इनर मोस्ट चैम्बर को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए उसके लिए उन्होंने पहले जीव गोस्वामी के विचारों को प्रस्तुत किया कि जीव गोस्वामी ने क्यों सखियावाद को भी प्रचारित किया, और अंत में जीव गोस्वामी के वचनों के द्वारा ही यह स्थापित किया कि जीव गोस्वामी ने खुद कहा है कि मैंने साधारण जीवों के लिए इस भाव को प्रकाशित किया है। कुछ मैंने अपनी इच्छा से लिखा, कुछ दूसरों की इच्छा के लिए लिखा। इसमें से आगे और पीछे के संबंध से युक्त अंश अपनी इच्छा से तथा ऐसे संबंध से रहित अंश दूसरों की इच्छा से लिखा है। अर्थात जो परिकिया रस के जो मैंने विचारों को प्रस्तुत किया है वो मैंने अपनी इच्छा से लिखा है, अपनी मेरे हृदय की भावना क्या है। परंतु जो मैंने स्वकीय भाव का वर्णन किया है वो मैंने दूसरों की इच्छा के लिए लिखा है, क्योंकि समाज में उसकी भी आवश्यकता है। नहीं तो समाज कलयुग का आगे आगे ऐसा आएगा जो कि समझ ही नहीं सकते परिकिया रस को। इस संसार की जो सबसे निकृष्ट वस्तु है, जिसको बोलना भी शर्म की बात है कि भाई किसी दूसरे के पति के साथ संबंध बनाना या अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाना सबसे निकृष्ट क्या है, उसको आध्यात्मिक जीवन के सर्वोत्कृष्ट वस्तु कैसे हो सकती है। अनधिकारी व्यक्ति को ये बात कभी हजम ही नहीं हो पाएगी, कितना भी उसको समझाएंगे अनधिकारी व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आ सकता। इसके लिए अधिकार चाहिए, इसके लिए अधिकार चाहिए। इसलिए अनधिकारी व्यक्तियों को भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले, उनको भी धीरे धीरे, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, जब शंकर भगवान के पोस्ट के बाद रागानुगा भक्ति में हमको प्रवेश मिलता है जीव आत्मा को, उतना बड़ा स्टेज के बाद, तो साधारण जीवों को क्या कहेंगे जो अभी कुछ कर ही नहीं रहे, वो कैसे करेंगे रागानुगा भक्ति को हजम, रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन को कैसे हजम करेंगे। इसलिए उनके लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, उनको भी कुछ बताना पड़ेगा कि आप लोग भी आगे बढ़ो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हो सकता है फिर भज परिकर रसिक वैष्णव की कुछ कृपा हो गई, और कृपा हो गई तो फिर वो शुद्ध रागानुगा भक्ति कर पाएंगे। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने फिर अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमने पिछली बार थोड़े पढ़े थे। आई थिंक यहीं से दोबारा पढ़ लेते हैं। आप लोग 5-10 मिनट पढ़ते रहिए, तब तक मेरा नंबर आएगा तो मैं कुछ पीछे बोलूंगा। कोई पढ़ना चाहते हैं? कोई है सभा में पढ़ने वाला? ये जो सबकीय परिकीय भाव है, क्या हम वो उदाहरण ले सकते हैं? जैसे सत्याभामा ने जब मान किया था तो द्वारकाधीश ने राज आज्ञा दी थी उद्धव को कि सत्याजीत की पुत्री को मेरे सामने लाओ। लेकिन यही परिकीय भाव में उन्होंने
भिक्षुक बनकर वो उनके द्वार पे आए थे राधा रानी के, और कहते थे माननी मान मेरे झोली में डाल दो। बिल्कुल वहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे या हम वो कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। बिल्कुल परफेक्ट क्या है। हम कर स्वकीय सकते हैं ये? क्यों नहीं, स्वकीय रस में श्याम सुंदर जो है वह पूर्ण शरणागत नहीं है, वहां पर पूर्ण रूप से वह इवन रस को भी अनुभव, वो क्या कह रहे हैं, उस मूर्ख सत्यराजत कन्या को बुलाओ। और जो ही दासी ने कहा श्याम सुंदर द्वारकीश बड़े क्रोध में है, कह रहे हैं मूर्ख सत्यराज कन्या का, वो तो अपना मानवान भंग करके दौड़ करके आ गई, वो अभी निकाल न दे, कहीं कुछ बोल न दे। रुक्मणी देवी को ऐसे मजाक मजाक में एक बार कह दिया, तुमने मेरे से विवाह करके कष्ट ही भोगा है, इससे बेटर अगर तुम जयद्रथ से शादी कर लेती, जयद्रथ ही था ना, शिशुपाल से शादी कर लेती तो अच्छा था तुम्हारे लिए, कम से कम तुम्हारा राज्यपाठ अच्छा होता, मैं तो यहाँ वहां घूमता रहता हूँ। और रुक्मणी तो बेहोश होके गिर गई बेचारी, कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ही ना दे। वो तो रोने लग गई, उसकी तो कांपने लग गई, ये क्या बोल रहे हो आप स्वामी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप मुझे, ऐसा मैंने क्या गलती कर ली, ऐसा मुझसे क्या गलती होगी। वो तो मजाक करते थे राधा रानी की तरह, वो तो राधा रानी वैसे मजाक करते वैसे ही बोल रहे थे। यहाँ पर राधा रानी बोलती उनको, जा तुझे किसने बुलाया है, पर वो भाव वहां पर उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। तो अवश्य ही श्याम सुंदर जिस रस की अनुभूति परिक्रिया में कर रहे हैं वो तो स्वकीय में हो नहीं सकता। और उन्हीं विचारों को रस सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी और तत्व सिद्धांत के दृष्टिकोण से भी चक्रवर्ती ठाकुरपाद, इसलिए उन्होंने पहले जीव गोस्वामी के विचारों को प्रस्तुत किया, स्वकीयवाद क्यों है। और उन्होंने कोई ऐसे नॉट सो इजी एग्जाम्पल्स बाय जीव गोस्वामी, वही बड़े परिपक्व एग्जाम्पल दे रहे हैं। राधा रानी सर्वलक्ष्मीमयी है, राधा रानी इज द सोर्स ऑफ ऑल लक्ष्मीज, और लक्ष्मियां सर्वो कृष्ण की ब्याता है, लक्ष्मी कृष्ण की अंतरंग। तो कैसे राधा रानी ब्याहता नहीं हो सकती जब लक्ष्मी की ओरिजिनल सोर्स वही है। तो कितने टेक्निकल, कितने तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से समझा रहे हैं चीजों को, पर उन्हीं चीजों को आगे आगे चक्रवर्ती ठाकुरपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। पढ़ लेते हैं एक बार पूरा चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी का विचार, और फिर थोड़ा सा उसमें जो पॉइंट निकलेगा हम लोग फिर चर्चा करेंगे। कौन पढ़ रहा था? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। शील जीव गोस्वामी पाद श्री रूपानुग वैष्णव में प्रधान है। उनके लिए स्वकीय के पक्ष में व्याख्या करना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने स्वकीय के पक्ष में जो व्याख्या की है वो स्वयं की इच्छा नहीं अपितु दूसरों की इच्छा से ही ऐसी व्याख्या की है। इसीलिए अपनी व्याख्या के उपसार में उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया है। लिखित किंचित दत्र परिचया मित्र रुचि वाले अनाधिकारी लोगों के लिए ये दुर्जय अदिति लीला संपूर्ण रूप से निर्देश जान पड़े हैं, और वे लोग भी निरंतर श्रद्धापूर्वक इस लीला का ध्यान करने के लिए प्रस्तुत हो, ऐसा सोच कर ही उन्होंने स्वकीय पक्ष में व्याख्या की है। फलस्वरूप श्रीमन महाप्रभु के चरणाश्रित अंतरंग भक्त के लिए ऐसी व्याख्या कदापि ग्रहण नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी व्याख्या आगे पीछे और इधर उधर के प्रसंगों के संगति सिद्धि नहीं होती। अपोपत्ति अर्थात उत्पत्ति का भाव अधर्म स्पर्शी और नरकजन है, और ये केवल प्रकृति न्यायिकों के लिए ही है, किंतु धर्म अधर्म के न्यायात्मक चूड़ामणीन्द्र श्री कृष्ण के संबंध ऐसी आकांक्षा का स्थान कहाँ है। और प्राकृत नायक नायिका के मिलन में अधर्म स्पर्श करता है, किंतु जिनके भू संचालन मात्र से अगिनत विश्व ब्रह्मांड की सुदृष्टि और संहार हो जाता है, ऐसी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और उनकी महाशक्ति में भी सर्वप्रधान
सर्वप्रधान हल्दनी शक्ति स्वरूपा गोपियों में ये दोष कदापि स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए शील रूप गोस्वामी ने नाटक चंद्रिका में लिखा है कि प्रौढ़ा अपोर्तपद को पंडितों ने जो गौण बतलाया है उससे श्री कृष्ण और गोपियों के अतिरिक्त दूसरे प्राकृत नायक और नायकों के संबंध ही समझना चाहिए। अलंकार कौस्तुभ का यही अभिप्राय है। अलौकिक सिद्धि श्री कृष्ण के लिए ये अपोपत्य और गोपियों के लिए परिकिया या तत्व दूषण न होकर भूषण स्वरूप ही होता है। श्री कृष्ण की प्रकट लीला मायके नहीं, वस्तुतः प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कुछ भी अंतर व विलक्षण नहीं है। ब्रह्म संहिता इतने श्लोक में श्री जीव गोस्वामी मंतव दृष्टव और अनुसरणीय है। जब श्री कृष्ण जीवों के प्रति अनुग्रह अपना लीला माधुर्य प्रपंच जगत में प्रकट करते हैं तब उसे प्रकट लीला कहते हैं। दूसरी ओर वही लीला प्रपंच स्थित जीवों के नेत्रों से अंतहित हो जाते हैं तो उसे अप्रकट लीला कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी लघु भागवत अमृत इतने श्लोकों में कहते हैं कि अनादिमेव जन्मनादि लीलामेव तथा ताम हेतुना केनाचित कृष्ण प्रादुर्कर्य कदाचन अर्थात कृष्ण अजन्मा होने पर भी उनकी जन्मादि लीलाएं परम अद्भुत हैं। किसी कारण वे उस परम अद्भुत अलौकिक लीलाओं को प्रपंच जगत में प्रकट करते हैं। अप्रकट लीला नित्य दंपत्ति मई है और अप्रकट लीला मायके और प्रौढ़ा उत्पत्ति भावमयी है। ऐसा समझना युक्ति संगति नहीं है, क्योंकि सर्वलीला चूड़ामणि रासलीला के आदि मध्य और अंत सर्वत्र समझना युक्ति संगति नहीं है, क्योंकि सर्वलीला चूड़ामणि रासलीला के आद्य मध्य और अंत में सर्वत्र और प्रौढ़ा उत्पत्ति भाव विराजमान है। रासलीला को मायके समझना नितांत अनुचित है। रास पंचायतमयी के प्रत्येक अध्याय में ही परिकियत और उपतित प्रतिपादक अनेक प्रमाण वाक्य देखे जाते हैं। और किसी को पढ़ना है? थोड़ा सा मेरे को आईसाइट की प्रॉब्लम थोड़ा हो रही है। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण और गोपियों के मुख निसृत इन वाक्यों में प्रोडक्ट तत्व और उत्पत्ति तत्व भाव स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो शिवांगी जी, आपने सुना स्टार्टिंग से, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। वही इसमें बताया गया है कि जो हम उत्पत्ति भाव जो हम इस भौतिक लीला में जो हम इस जगत में है, हम जो कोई युवक युवती अगर करता है कि पति है पत्नी होते हुए भी किसी दूसरे पति पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वो मतलब निष्कृष्ट है, वो पाप मतलब दूषित है। बट श्री कृष्ण जो कि सभी मतलब स्वयं भगवान है और जिनकी मतलब दृष्टि मात्र से ही करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि हो जाती है, उन पर ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि सभी उनकी शक्ति है। क्योंकि उनके मतलब सभी उनकी शक्ति है, तो उन पर और गोपियों पर जे उत्पत्ति भाव की जो संसारिक लीला के अकॉर्डिंग जो हम कहते हैं कि जे बिल्कुल निकृष्ट है, जे पाप है, वो उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो उनकी शक्ति है।
और वो उनकी स्वरूपा शक्ति आह्लादनी शक्ति है और वो उन पर इस चीज का कोई भी दूषण नहीं होता। तो श्री कृष्ण की कोई भी लीला मायक नहीं है, चाहे वो इस संसार में जब प्रकट होकर करते कोई भी लीला और चाहे वो ऊपर लीला करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वो नित्य धाम में करे जहाँ या फिर इस गोलोक वृंदावन धाम में आकर करे, उन उन सब लीला में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण अगर अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में कोई लीला कर रहे हैं तो वो नित्य लीला है और उन सब लीलाओं में दाम्पत्य भाव है। और जब वो इस संसार में आकर कोई लीला कर रहा है तो वो उसमें उत्पत्ति भाव ये सब मायक की लीला है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण की कोई भी लीला मायक की नहीं हो सकती, चाहे वो जन्म आदि लीला है चाहे कुछ भी लीला है, वो परम अद्भुत है। और इस तरह उनकी कोई भी लीला अद्भुत होती है, उनमें कोई भी दोष नहीं होता। ये चीज बताई गई है ऊपर वाला पॉइंट क्यों में बताया मतलब। उन्होंने ये पॉइंट क्यों प्रकाशित किया? कि वही चीज है कि हम डिफरेंस समझते हैं कि कृष्ण को भी कई नहीं, जब कृष्ण जी जन्म लेते तो उनको मतलब हम एक इंसान के रूप में कोई लोग देखना स्टार्ट कर देते कि जे भी हमारी तरह जन्म ले रहा है, जे भी दूध पी रहा है, जे भी मतलब इनके ऊपर भी कई अटैक हो गए। ये सब लीला जैसे हम नॉर्मल चाइल्ड कोई लीला करता है, नॉर्मल इंसान कैसे लीलाएं करता है, बढ़ता है, कुछ शरारतें करता है, वो कृष्ण भी ऐसी लीलाएं करते तो हम उन पर बद्ध जीव का आरोप कर देते हैं। तो वो बद्ध जीव नहीं है, हमें ये समझना चाहिए वो भगवान है और मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी कोई भी लीला है मायकी नहीं है। वो मायक वाली कोई लीला नहीं है, माया से रचित लीला नहीं है। वो माया के अधीश्वर है, ना कि माया उनके वो माया के अंतर्गत नहीं आता है, माया के अधीश्वर है। तो जो माया को भी अपने अनुगत्य में करते हैं, उनकी कोई भी लीला है वो दूषित या कोई भी लीला जिसमें हम दोष नहीं निकाल सकते हम अपनी, क्योंकि अचिंत्य शक्ति से परे है हमारी, मतलब चिंता से भरे, हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। और ठीक, उसमें भी नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट। और हमें वही चीज बताई गई कि रासलीला को भी, क्योंकि श्री कृष्ण ही सब कुछ के आधार है। और रासलीला में जो सर्व लीलाओं की चिड़मणि है, क्योंकि सब मतलब श्रीमद् भागवतम को रासलीला को सबसे उच्च बताया गया है। तो उस रासलीला में सबको में उपपत्ति भाव मेन लीला है कि उस रासलीला में, और जैसे जहाँ पर कई प्रमाण दिए गए श्रीमद् भागवतम से, जैसे पति सुतान्वय, हम पति वगैरह होते हुए भी हम इधर आ गए हैं। तो उस रासलीला जो सभी लीलाओं की शिरोमणि है, मेन है, उसमें उपपत्ति भाव सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसमें उपपत्ति भाव की मतलब प्रधानता है। तो इसलिए हमें जो गोपियों और कृष्ण में उपपत्ति भाव है उसको मायकी नहीं समझना चाहिए, ये बताया गया है। और इतने सारे प्रमाण दिए गए हैं कि अगर वह स्वकीय होते तो इतने सारे प्रमाण जो रास पंचाध्याय के 5 अध्यायों में बार बार गोपियों ने वर्णन किया है, तो ये सारे चीजें वहां पर प्रस्तुत नहीं होती। और दूसरा रीजन क्यों बता रहे हैं, बिकॉज चक्रवर्ती ठाकुरपाद जीव गोस्वामी के उन विचारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा और कैसे वह केवल अनधिकारी लोगों के लिए है, अधिकारी लोगों के लिए वो विचार नहीं है। जो उन्होंने कहा कि भाई कहा था कि कृष्ण, दूसरे पॉइंट में जो बताया था कि उनका विवाह हुआ है, अगर विवाह होता तीसरे पॉइंट में तो फिर कैसे बताया पति सुना, हमने अपने पतियों को छोड़ करके आए हैं। और अगर ये बोले, फिर ये उन्होंने विचार दिया कि ये इस जगत में आकर के भगवान ऐसी लीलाएं करते, उस जगत में वैसी लीलाएं नहीं करते हैं, वहां तो कोई उनका विवाह नहीं है। ठीक है, वहां पर विवाह नहीं है, परंतु भावना वहां पर भी है कि हमारा विवाह हो चुका है। इसलिए फिर अगर हम ऐसा मानेंगे कि वो जगत अलग है, ये जगत अलग है, तो दाम में फिर भेद का भाव आ जाएगा। इसलिए भी जीव गोस्वामी के उन विचारों को वो एक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, खंडन शब्द नहीं बल्कि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट पढ़िए। रासलीला माया द्वारा रचित मिथ्या विजृंभित होने से लक्ष्मियों की उपेक्षा गोपियों का उत्कृष्ट कैसे प्रमाणित होगा। श्रीमद् भागवतम में इसी आधार पर गोपियों को लक्ष्मी से श्रेष्ठ बतलाया गया है। नायम श्रियो अंक उ नितांत रते प्रसाद, अर्थात गोपियों को
श्री कृष्ण का वह परम दुर्लभ कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है जो लक्ष्मी जी को भी कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। रासलीला माइक होने पर ऐसा उत्कृष्ट स्थापन निराधार एवं मिथ्या हो पड़ता है। कहीं भी किसी के दाम्पत्यमयी रासलीला का वर्णन नहीं किया है। कहीं भी किसी ने भी दाम्पत्यमयी रासलीला का वर्णन नहीं किया है। उत्पत्ति भाव के प्रतिपादक अंशों को भ्रमपूर्ण जानकर परित्याग करने से रासलीला की कोई उपादेयता शेष नहीं रहती। रासलीला प्रसंग में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से ऐसा कहा है, ना पारे हम निर्बंध संयुजा स्वसाधु कृत्यम, अर्थात तुम्हारा मिलन परम पवित्र है और सर्वदा निर्दोष है। मैं तुम्हारे इस साधु कृत्य का कभी भी ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ। रासलीला माइक होने पर इस पद्यांश के परम प्रेमोत्कृष्ट की प्रामाणिकता अमूलक और वास्तविक हो पड़ती है। उक्त श्लोक का माँ भाजनम दुर्जय ग्रह श्रृंखला जे पदांश भी प्रोढ़ा एवं उत्पत्ति भाव का प्रतिपादक है। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए घर गृहस्थी की अच्छेद्य श्रृंखलाओं को तोड़कर एक निष्ठ भाव से उनका भजन किया था। श्री कृष्ण उनके उस प्रेम सेवा और त्याग का ऋण चुकाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर अब उनके चिर ऋणी बन गए। अतएव वे गोपी प्रेम के वशीभूत है। जे एक नित्य और परम सत्य वास्तविक तथ्य है। रासलीला माइक होने पर जे वास्तविक तथ्य भी मिथ्या हो पड़ता है। यदि ऐसा कहा जाए कि श्री कृष्ण मायावी है और उन्होंने छल चातुरी से गोपियों का केवल मात्र मनोरंजन करने के लिए अपने को उनका ऋणी बतलाया था, तो ये बात भी युक्ति संगत नहीं जान पड़ती, क्योंकि परम एकांतिक भक्त चूड़ामणि महाविज्ञ उद्धव ने इस मिथ्या एवं अनित्य विषय में भजन की पराकाष्ठा क्यों दिखलाई है। उन्होंने श्री वृंदावन में वैसी गोपियों की चरण धूलि से अभिषिक्त होने के लिए गुलमलताओं की जोनियों में जन्म लेने की लालसा क्यों की है। आशा महो चरण रेणु जुषाहम श्याम वृंदावने किम अपि गुललतोषधीनाम। क्या इस श्लोक के द्वारा द्वारका की पटरानी की अपेक्षा गोपियों का परम उत्कृष्ट स्वीकृत नहीं हुआ है। इस अतुलनीय प्रेमोत्कृष्ट का कारण यह है कि गोपियां अपने स्वजनों एवं आर्यपर्थ का भी परित्याग करके श्री कृष्ण में अत्यंत एकांतिक रूप में अनुरागी है। यदि उनका स्वजन और आर्यपर्थ पतिव्रता धर्म त्याग मासिक व्यापार माइक व्यापार माना जाता, तो प्रेमोत्कर्ष का हेतु भी अवास्तविक ही ठहरता है। इससे एकांतिक बख्शी उद्धव के वचन भी भ्रम पूर्ण ठहरते हैं। उस स्थिति में आप्त वाक्य में भी अनास्था का दोष क्या उपस्थित नहीं होगा। बहुत सुंदर। प्रेम प्रदीप, you want to explain these 4-5 points in short? Sorry? You want to explain these 4-5 points in short? What we just studied from Chakravarti Thakur Pad on Parikiya. यदि आप थोड़ा इसको मैंने पॉइंट मैंने वो जब पढ़ रहे थे वो स्पष्ट तरह से सुनाई नहीं पड़ रहा, तो जस्ट एटलीस्ट आप उसका पॉइंट बोल सकते हैं या उसका थोड़ा जिस्ट या समरी बोल पाएंगे? मैं समरी बोलूंगा तो वही तो आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कौन बोलेगा समरी? नेक्स्ट यू एक्सप्लेन, देन आफ्टर दिस यू लिसन केयरफुली। आई हैव नाउ डिस्कनेक्टेड द मीटिंग। कोई बोल सकता है समरी फॉर दिस 4 पॉइंट्स, 4 से लेकर 8 तक? कौन है कथा में? चले गए क्या सब? प्रतिभा दीदी, मंजरी दीदी, माधवी दीदी, सुकांत प्रभु तो पता नहीं मीटिंग में है। सुमन प्रभु, माधवी दीदी, शीला दीदी, रेवती दीदी, दीप्तोषी दीदी, मोहन प्रभु, मुकेश प्रभु चले गए? नहीं प्रभु जी हूँ। बताओ प्रभु जी वही शॉर्टकट में इतना ही समझ में आया है, यहाँ पे जो रासलीला हुई है ये भी वहां पे जो रासलीला होती है उससे अभिन्न है। मतलब गोपियों का विवाह जैसे यहाँ पे हुआ वहां पे नहीं हुआ, बट सेम भाव वहां पे भी वही रहता है। तो यहाँ पे जो हुआ है मतलब नित्य लीला और प्रकट लीला, वहां पे जो नित्य लीला है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यही बताया गया है।
यही समझ में आया थोड़ा बहुत। ओके, और कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी, इसमें पहले तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर रासलीला को हम माइक समझे तो लक्ष्मियों की अपेक्षा गोपियों का उत्कृष्ट कैसे प्रमाणित हुआ? मतलब रासलीला के द्वारा ही गोपियों का उत्कृष्ट प्रमाणित होता है कि गोपियों को ही परम लक्ष्मी हम समझ, जैसे ब्रह्म संहिता में भी और कई जगह पर भी गोपियों को ही लक्ष्मी से श्रेष्ठ बतलाया गया है, और गोपियों का वो कृष्ण का वो परम दुर्लभ कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है जो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जी को भी रासलीला में जगह नहीं मिली। इवन गोपियों को भी रासलीला में जगह मिली है, और लक्ष्मी जी आज भी तपोवन में तपस्या कर रही है रासलीला में प्रवेश पाने के लिए। तो मतलब इसमें गोपियों की उत्कृष्टता में प्राप्त कि गोपियों की क्या महत्वता है उसका भी रासलीला में प्राप्त हुआ है महत्व, क्योंकि गोपियों की बजाय लक्ष्मी की बजाय गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, वो ही लक्ष्मी है, क्योंकि उनको रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार है। वो परम दुर्लभ कृपा प्रसाद कृष्ण का वो प्राप्त हुआ उनको, जो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने ऊपर बताया था कि गोपियां सर्वलक्ष्मीमयी है, तो सर्वलक्ष्मीमयी आप खुद ही बता रहे हो उनको, वो लक्ष्मियों की आधार स्वरूप है। आधार स्वरूप इसलिए नहीं कि तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से वो आधार स्वरूप है, उनसे वो प्रकट हुई है। इवन रस सिद्धांतिक दृष्टिकोण से भी वह उनकी ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि जिस रास लीला में लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिली, उस रास लीला में गोपियां रोज श्याम सुंदर के साथ नृत्य करती है। अर्थात इट इज नॉट ओनली तत्व दृष्टिकोण से कि उनका एक्सपेंशन लक्ष्मियां है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। वो इसलिए है उसकी उत्कृष्टता क्योंकि उनका कृष्ण के साथ परिक्रिया रस में स्वकीय में तो उनका विवाह हो चुका है, कृष्ण से ही तो है नारायण, देयर इज नो डिफरेंस। बट क्योंकि परिक्रिया रस की परिष्काष्ठा के कारण ही उनको सर्वलक्ष्मीमयी कहा गया है। वो लक्ष्मियां सर्वलक्ष्मीमयी और लक्ष्मियां से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जीव गोस्वामी के उस विचार को भी उन्होंने यहाँ पर समझा दिया कि वो विचार में वो क्या बताना चाहते हैं। और फिर कहीं पर भी विवाह का किसी भी शास्त्र में रासलीला कोई विवाहिक पति पत्नी के बीच में हुई है ऐसा बताया गया है। कोई भी आप रस शास्त्र खोलो किसी भी आचार्य का, वहां पे उन्होंने लिखा हो कि रासलीला में गोपियों ने कृष्ण के साथ शादी की थी और फिर वो जंगल में आकर के अंधेरे में आकर के नृत्य कर रहे हैं किसी के साथ। वो तो घर में ही रह रहे हैं, तो फिर जंगल में आकर के क्यों भाग करके आना है जब विवाह हुआ है उनका? तो रास कैसे होगा अगर विवाह हुआ है? तो रास की बेसिक आइडेंटिफिकेशन ही है कि वह घर से भाग करके श्याम सुंदर के साथ इस लीला को कर रहे हैं। तो अगर विवाहित है तो फिर कैसे रहा? तो विदाउट हैविंग उपपति भाव रास को संभव ही नहीं हो सकता। वेरी सिंगल लाइन में बता दिया। रास तो तभी होगा जब वो दूसरे किसी पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ है और तब जाकर के वो श्याम सुंदर से मिलने आएंगे। अगर उन्हीं से विवाह हो तो रास करने की आवश्यकता क्या है जंगल में? घर में जब है तो रासलीला करने के लिए तो घर में जंगल में जाने की जरूरत क्या है रासलीला करने के लिए? अब ये थोड़ा सा क्रूड एग्जाम्पल हो सकता है, बट समझने के लिए यही बात स्पष्ट है कि रासलीला का आधार ही है परिक्रिया रस। किसी ने भी किसी शास्त्र में नहीं बताया कि पति पत्नी के रूप में उनका विवाह हुआ था और वो रासलीला करने चले गए। फिर भले ही अगर लिखना होता जिस प्रकार से बताया गया शास्त्रों में 16,108 रानियों से कृष्ण का विवाह होता, बोल देते उनका वृंदावन में 16,108 गोपियों से या शतकोटि गोपियों से उनका विवाह हुआ था, फिर उन्होंने रासलीला की। पर किसी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि उनका विवाह हुआ था और फिर रासलीला की। अगर होता तो जिस प्रकार लिखा गया 16,108 रानियां उनकी द्वारिका में, वहां पे भी किसी शास्त्र में लिखा होता। यही बताया गया। और उपपति और कोई बोलना चाहता था? इसलिए यस एक ही थोड़ा अपना एक सेवा के लिए बोल रहा हूँ। एक हरे कृष्ण, ये कि जीव गोस्वामी पाद जितना इतना तो सुनाई पड़ा, समझ में आया कि परकीय भाव के बारे में जीव गोस्वामी ने बताया कि वो जो शायद आप ही जो उस समय बोले शायद उसी को मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद तो कि अपने जो अपने के लिए उन्होंने प्रक्रिया अपना जो स्वविचार जो है स्व साधन या स्व इच्छा के लिए उन्होंने प्रक्रिया भाव के बारे में जिक्र किया है। और
दूसरे के लिए जो अनाधिकारी जो आगे आने वाले हैं, जो कलयुग के आगे जो बहुत माने परिस्थिति जब विपरीत हो जाएगा तब किसी समाज में के लिए उन्होंने स्वकीय रस के बारे में जिक्र किया है, ऐसा बताया। और ये तो पॉइंट इतना तो समझ में आया कि ये माइक बिल्कुल ठाकुर जी का जो तो बिल्कुल माया से परे है और माया का स्पर्श नहीं होता है, त्रिगुणातीत है। और सो ब्रह्म जान करके या माइक जान करके इसको हम इसकी वैशिष्ट को खत्म कर देंगे। अगर बोलेंगे ये माइक है या ये ब्रह्म है तो रासलीला का जो वैशिष्ट है, रासलीला का जो मेन उसका जो उत्कृष्टता है वो खत्म हो जाएगी। और हम नहीं, श्याम सुंदर खुद वर्णन करना, प्राय हम निर्विदम संयुजम स्वस्वाद, वो उनका खुद कहते हैं कि मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, आप अपने भ्रातु बांधव सबको छोड़ करके मेरे पास यहाँ पर आ गए मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे आनंद प्रदान करने के लिए, मैं आपका कभी ऋण नहीं उतारूं। जब श्याम सुंदर बोल रहे हैं मैं ऋण नहीं उतार सकता आपका, तो अगर किसी के साथ शादी हुई हो उसके साथ जाकर के नृत्य आदि करने में काहे का ऋण, किस चीज का ऋण भाई, है ना? बात समझ रहे हैं? अगर विवाहित पति पत्नी है वो घूमने जाते हैं कहीं गार्डन में, घूमते फिरते हैं और वहां पर मे बी कुछ क्रीड़ाएं करते हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे कि मेरा बहुत ऋणी हूं, आप मेरे साथ घूमने आए गार्डन में, पत्नी को कोई पति बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका ऋण ही नहीं चुका सकता, ऐसा शब्द कभी प्रयोग करेगा नहीं। जब कोई दूसरा व्यक्ति अपने घरबार को छोड़ करके आया है आपके पास, तब उसका ऋण है, हाँ आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आए। तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने इस प्रकार के वचन बता करके गोपियों के वैशिष्ट को स्थापित किया। और ये उनके श्याम सुंदर के शब्द है, तो ये कोई मायक या भ्रमिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो बता रहे कि मैं आपका ऋण चुकाने में असमर्थ हूं। या माँ बाजिनम दुर्जय, ये पदांश में भी प्रोढ़ी एवं उपपति भाव की प्रतिपादक है कि उपपति मतलब उनके पति न होते हुए उनके प्रेमी, उनके दूसरे पति है, इसी बात को इसमें भी प्रकाशित किया हुआ है। गोपियों ने कृष्ण के लिए गर्भ गृहस्थी अच्छेद श्रृंखलाओं को तोड़कर एक निष्ठ भाव से भजन किया, इसी बात को स्पष्ट करके इसलिए उन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया। यदि कहा जाए कि कृष्ण मायावी है, उन्होंने छल चातुर्य के कारण अपना जस्ट उनको ऐसे साधारण दृष्टिकोण से बोलेंगे उनके साथ रास लीला करने के लिए उनको अपनी माया से मोहित करके इस प्रकार से कार्य किया। छल चातुर्य से गोपियों को केवल मात्र मनोरंजन करने के लिए अपने आपको उनका ऋणी बताया कि उनको आनंद देने के लिए चलो आ गए हैं इतना दूर मेरे लिए, तो चलो इनको मैं बोलता हूं मैं ऋणी हूं आपका। तो ये बात बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि परम एकांतिक भक्त चूड़ामणि महाविज्ञ उद्धव ने इस मिथ्या एवं अनित्य विषय में भजन की परिकाष्ठा क्यों दिखलाती। अगर श्याम सुंदर इस प्रकार बोल दे चलो वो तो मायावी है, उनको गोपियों के साथ रास आदि में आनंद लेना है, इसलिए बता दिया, बहुत धन्यवाद आप आए, बहुत अच्छा। अगर वो ठीक होता, वो भी अगर हम कोई ये भी समझे, तो फिर उद्धव जी क्यों बोल रहे हैं मैं गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए गुलमलता बन जाऊं, कोई औषधि बन जाऊं, कोई पेड़ बन जाऊं, कोई घास बन जाऊं वृंदावन में। उनको ये शब्द बोलने की क्या आवश्यकता थी श्रीमद् भागवत? वो जब खुद द्वारिका की पटरानियों के साथ रोज उधर ही उसी महल में रहते हैं, रोज उनकी सेवा देखते हैं, रोज उनकी इवन सेवा उनकी भी सेवा करते हैं, या उनकी सेवा श्याम सुंदर के साथ देखते हैं क्या सेवाएं वो करते हैं, तो वो उन पटरानियों की सेवा छोड़ करके ब्रज गोपियों के चरण धूलि के लिए घास क्यों बनना चाहेंगे? अगर स्वकीय और प्रज्ञा में एक ही होता, एक ही प्रकार का परिकाष्ठा होती, वैशिष्ट होता, तो वो तो ब्रज में, वो तो द्वारिका में उनके साथ ही रहते हैं, 16,001 रानियों के पास ही रहते हैं, श्याम सुंदर का निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। और अगर श्याम सुंदर ने ऐसे ही माया बोला होता तो फिर तो उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति के शिष्य, कृष्ण के भाई, उनके निजी वेरी क्लोज एसोसिएट, वो ऐसी प्रार्थना क्यों करेंगे कि मुझे आप घास बना दो, गुलमौषधि बना दो? इसलिए ये कहना बिल्कुल भी इलॉजिकल होगा कि श्याम सुंदर ने ऐसे ही बोल दिया था ये शब्द। ये प्रैक्टिकली श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। ठीक है, 2-3 और पढ़ते हैं फिर रुकेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, बाकी कल। कोई पढ़ रहा था, कोई और पढ़ना चाहते हैं?
नाउ यू लिसन केयरफुली। दशाक्षर और अष्ट अक्षर मंत्र का अर्थ भी पूर्णत्व उपपत्ति भावमयी है। शब्द की अद्भुत शक्ति के संबंध में जिन्हें ज्ञान है उन्हें ये बात छिपी नहीं है। जो दशाक्षर मंत्र कर रहे हैं, अष्टाक्षर मंत्र आप कर रहे हैं, गोपाल मंत्र, काम गायत्री आदि, इनका अर्थ भी क्या है, इनका मीनिंग अगर आपने सुना पढ़ा, इवन आचार्यों द्वारा आपने इस काम गायत्री का अर्थ डिटेल में समझा है, पढ़ा है, तो बताते हैं इसको मैं इसलिए गोस्वामी पाद वर्णन नहीं कर रहे हैं स्पष्ट, क्योंकि अब किसने कौन दीक्षित है कौन दीक्षित नहीं है, पर बोलते हैं जो इसके अर्थ को जानते हैं उनसे ये बात छिपी नहीं है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, इस मंत्र में किसका प्रार्थना की रही है और क्या प्रार्थना की जा रही है। इसलिए कृष्ण के विभिन्न ध्यानों एवं मंत्रों में भी उक्त भाव की झलक दृष्टिगोचर होती है। अर्थात जो बाकी मंत्र भी है श्याम सुंदर को प्राप्त करने के, उनमें भी यही बात स्पष्ट होती है कि स्वकीयवाद को अपोज या और परकीय रस का समर्थन। साधकगण ध्यान की परिपक्व अवस्था में भी प्रकट लीला के भावों को ही प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए लीला अत्यंत अनित्य अथवा मायिक नहीं है। साधकगण जो है ध्यान की अवस्था में भी प्रकट लीला के ही भावों को लक्षित करते हैं। बात समझ रहे हो? जब हम ध्यान कर रहे हैं, साधन साधक सिद्ध रूपे चात रही, इस जगत में जो लीलाएं हुई है उनका ही ध्यान हम साधक करते हैं। भक्तिनोद ठाकुर क्या प्रार्थना करते हैं? वृषभानु पुरे जन्म लोइबे जावट विवाह होवे। कौन सी लीला का ध्यान कर रहे हैं? इस जगत की लीला का ध्यान कर रहे हैं। इस जगत के बोल रहे हैं मुझे मेरा विवाह जावट में होगा, मेरा विश्वानपुर में जन्म होगा। और वही नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर, बाकी सारे रसिक आचार्यगण इसी भाव को लक्षित कर रहे हैं। इसलिए लीला अत्यंत अनित्य अथवा मायिक नहीं है। गीता में भगवान ने के जन्म और कर्म को दिव्य बतलाया गया है। जन्म कर्म चमे दिव्यम योमे वेचित तत्वतः। श्री रामानुजाचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या में भगवान के जन्म कर्म एवं परिकरों का भी नित्यत्व स्थापित किया है। कहते भगवान रामानुजाचार्य भी न केवल गौड़ीय संप्रदाय बल्कि रामानुजाचार्य संप्रदाय में रामानुजाचार्य ने भी जो कृष्ण के साथ लीलाएं इस जगत में कर रहे हैं वो उनके नित्य परिकर है। वो कोई टेम्पररी माइक नहीं है, भ्रम नहीं है, टेम्पररी नहीं उनके परिकर है। बाद में वो कृष्ण अपने धाम को चले गए और वो अपने शरीर छोड़ करके वापस दूसरा कोई जन्म ले लिया उन्होंने, नहीं, वो उनके नित्य परिकर है। वो गोलोक धाम से ही उनके साथ आए हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती ने भी दिव्य शब्द का अर्थ अपराकृत किया है। पिपलादशखी पुरुष बोधनी श्रुति में भी भगवान की लीलाओं को नित्य बतलाया गया है। एक देवा नित्य लीला अनुरक्तो भक्ति व्यापी भक्त हृदयांतरम आत्मा अंतरात्मा। विठल नाथ ने स्वरचित विठल मंडल नामक ग्रंथ में भगवान के जन्म और कर्म की नित्यता का प्रतिपादन किया है। ब्रह्मा बृहद वामन पुराण में भी प्रकट लीला का नित्यत्व प्रदर्शन पूर्वक कहा गया है। श्री भगवान कहते हैं, मेरे प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म द्वारा सर्वोतभावेन अत्याधिक सुदृढ़ स्नेह प्राप्त होकर तुम सभी कृत्य हो गए। तो श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद समझा रहे हैं, ये केवल मेरा विचार नहीं है, ये केवल रूप गोस्वामी का विचार नहीं है। बाकी आचार्यों ने भी, रामानुजाचार्य ने भी, विठलानाथ जी ने भी और बाकी सब आचार्यों ने भी इसी बात को प्रकाशित किया है कि इस जगत में जो वृंदावन में जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो नित्य है। वो इस जगत में भी हो रही है, उस जगत में भी हो रही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे एक दो चेंजेस आर दिया, जो पिछली बार माधवी दीदी बता भी रही थी, हमने डिस्कस भी किया था बृहद भागवत अमृत में। कभी कभार वहां पर वो एक दिन के लिए मथुरा जाते हैं कंस का वध करने के लिए, कभी कभार 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। और कभी कभार वो लीला होती ही नहीं बहुत समय तक, क्योंकि इतना विरह कोई सह नहीं सकता कि 10 घंटे तक वो मथुरा चले जाएंगे। कभी कभी देनकासुर को वहां पर ये क्या नाम था घोड़े वाले का, केशी,
केशी को मारते नहीं है, उसको कंट्रोल करके बैठ करके सब उसके ऊपर सवारी करते हैं। तो कुछ कुछ लीला में थोड़ा बहुत भेद हो सकता है। यहाँ पे केशी का वध किया, वहां पे वध नहीं किया, वहां पर उसको धपड़ वपड़ मार करके कंट्रोल में ला करके सब सखा उसके ऊपर चढ़ करके सब सवारी कर रहे हैं उसकी। तो इस प्रकार के थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। बट यहाँ की लीलाएं भी, यहाँ पर भी केशी लीला हो रही, वहां पर भी हो रही, यहाँ पर भी रास है, वहां पर भी रास, विशेष रास लीला की जो हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए सारे आचार्यों ने इस जगत की लीलाओं को नित्य कहा है, वो एटर्नल है, वहां पर भी हो रही है। इसलिए जो लीलाएं यहाँ पर हुई है विवाह आदि की, उसका भाव वहां पर भी है। इसलिए उसको नहीं बता सकते कि वहां पर उपपत्ति भाव नहीं है। इसलिए अंत में बता रहे हैं, अंत में मतलब 12वें अक्षरों में हम यहाँ पे रुकेंगे। श्री भगवान का नाम नित्य है, उनका एक एक लीला के द्वारा एक एक नाम निर्दिष्ट हुआ है। लीला नित्य न होने पर रास बिहारी इत्यादि नाम भी अत्यंत अनित्य ठहराते। ऐसी दशा में भजन का सार है वह भी मायिक हो पड़ता। श्री भगवान नाम को अनित्य समझना नाम अपराध है। इसलिए इन वचनों को यहाँ पर चक्र उपाद वर्णन कर रहे हैं। कल हम आखिरी के ये 5-7 श्लोक पढ़ करके फिर इस ग्रंथ को हम सार को अपने हृदय में धारण करके जीवन में पालन करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी का है बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी, गोलोक धाम में तो मिलन होता है, तो ये भूम वृंदावन में ही विरहा की उत्काष्ठ है? नहीं, गोलोक में भी तो विरह है ना, तभी तो बताया जगदगुरुपाद ने वहां पर भी। नहीं, वो कह रहे हैं ना भी वो आ जाते हैं वृंदावन मथुरा से, यहाँ तो मथुरा से वापिस ही नहीं आए ना। यहाँ से वैसा विरह तो वो रह नहीं सकते ना, वहां तो एक क्षण का विरह भी उनके लिए प्राण निकल जाते हैं। वापिस ही नहीं आएंगे तो फिर तो गए। हाँ, फिर तो कोई जाएगा ही नहीं। तो वापिस ही नहीं आए, वहां तो आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर वो लीला वहां पर ऐसी है। वहां पर हमने बृहद्वादन में पढ़ा, कभी वो जाते हैं तो 1-2 घंटे में ही आ जाते हैं। वो 1 घंटे भी क्यों जा रहे हैं? ताकि वो विरह थोड़ा सा क्रिएट किया जाए और बिना विप्रलंब के मिलन की अनुसादन नहीं हो सकता। वहां यानी विरह थोड़ा सा, यहाँ उत्काष्ठा ज्यादा है। इवन रात को भी तो नहीं रह पाते हैं। वो अभी आए 8:30 बजे, रेस्ट किए, 10:30 बजे फिर से निकल लिए। इतना 2 घंटा उनके लिए रहना तो असंभव है ब्रज गोपियों के लिए। इसलिए तो वहां पर विरह का संभव नहीं है, पर विरह थोड़ा सा होने से मिलन में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए वो थोड़ा सा विरह वहां पर होता है, अदरवाइज वहां पे विरह बहुत नेग्लिजिबल है। अरे आप बोल रहे हैं उधर तीव्रता, विरह का तीव्रता ज्यादा है, तीक्ष्णता प्रमाण ज्यादा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे विरह बहुत कम समय के लिए होता है ताकि मिलन की अनुभूति का रसास्वादन किया जा सके। पर वो कम समय के लिए भी जो 10 मिनट का भी विरह है या 10 सेकंड का भी विरह इतना अधिक तीव्र होता है कि वहां प्राण ही निकल जाएंगे, ऐसा लगता है। युगायतम निमेषेन जो महाप्रभु वर्णन करते हैं, ये प्रैक्टिकली वहां पर अनुभव होता है। यहाँ पर भी उसकी अनुभूति है, पर यहाँ पर उसको अंदर डका गया है, अंदर दबा के रखा गया है। इसलिए वहां पर युगायतम निमेषेन चक्षुर्वराविष्टम शून्यायतम जगत सर्वं विगोविंद विरहन में एक निमिष भी, 1 सेकंड भी युग जैसा प्रतीत होने लगता है। अब श्याम सुंदर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए गए तो फिर यू कैन इमेजिन क्या विरह की अनुभूति, क्या तीव्र विरह की अनुभूति होगी ब्रजवासियों की। इसलिए वहां तो ज्यादा देर वो रख ही नहीं सकते। उन गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण तो शाम को ही वापस आ गए, वो तो वहां रुके ही नहीं, क्योंकि वो उस जगत की लीलाओं का भी वर्णन कर रहे हैं गोपाल चंपू में। कभी इस जगत की कर रहे हैं, कभी उस जगत की कर रहे हैं। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं क्या? मैंने जैसे आप अभी बोल रहे, जो गोपाल चंपू में बोले शाम तक आ गए, मैंने उधर क्योंकि वो तीव्रता, विरह का तीव्रता सहन नहीं कर पाते, मैंने तीक्ष्णता ज्यादा है। मैंने क्या है कि इंटेंसिटी जो है ना प्रभु जी, वो गोलोक धाम का जो नित्य लीला में जो इंटेंसिटी ज्यादा होता है ना। अब अगर हम ऐसा बोलेंगे तो हम नित्य और इस धाम में फिर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जगत ठाकुरपाद मना कर रहे हैं करने के लिए। सो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट, बट ऑब्वियसली तीव्रता तो है, पर यहाँ पर वो कैसे तो अपने आप को संभाल रहे हैं। वहां पर वो उस तीव्रता की अधिकता के कारण शायद इसलिए वहां पर कृष्ण श्याम सुंदर भी खुद नहीं रह पाते। उनको तो क्या ब्रजवासियों का क्या, वो श्याम सुंदर खुद ही नहीं रह पाते वहां पर, उनसे विरह में दूर। तो इंटेंसिटी is always more, but maybe here they are concealing it, they are unable to conceal it.
ठीक है। प्रभु जी अपना जो वृंदावन है यहाँ पे, ये भोम वृंदावन, वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी और राधा रानी वृंदावन से बाहर नहीं जाते कभी भी, वो यहीं रहते हैं। तो यहाँ पे रहते हैं ना वो अपने। बिल्कुल, वो रहते हैं। वृंदावन तज्जे पादम एकम न गच्छति, ये भी वर्णन करते हैं, ठाकुर आगे वर्णन कर रहे हैं। ये विचार भी वहां पर प्रयुक्त है। परंतु थोड़ी देर के लिए जाते भी इसलिए है क्योंकि वो विरह की अनुभूति को अनुभव करने के लिए और विरह के बाद मिलन की अनुभूति को अनुभव करने के लिए। तो दोनों चीजें एक साथ प्रकाशित होती है। ठीक है, और कोई प्रश्न? एनी अदर कमेंट बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी आप वो बीच में मैंने प्लीज एक्सक्यूज मी, वो माता जी बहुत अच्छी से पढ़ रहे थे लेकिन वो थोड़ा ऑडियो थोड़ा प्रॉब्लम। मैंने तो एक्सप्लेन किया फिर बाद में 3-4 पॉइंट कुछ छूट स्पष्ट समझ में आए। यदि आप जस्ट तो पॉइंट बोल देंगे तो भी काफी होगा। वो पहले तो आपने विल समराइज अगेन टुमारो, one liner on each point। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना प्रभु। यस, we'll again try to understand tomorrow one point in one liner, तो फिर उधर ही अटक जाएंगे। यस, सेम टाइम। ठीक है, इन्हीं वचनों के साथ यस, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ श्याम सुंदर जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री वृंदावन की जय, विश्वानुनंदनी रसिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, परिकिया रस वृंदावन की जय, श्री धाम जू की जय, श्री नवदीप माया धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की जय, सचिनंदन गौर नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे। प्रभु मंजरी दीदी, प्रतिभा दीदी, मोहन नाम माधवी दीदी, नंदवा चंद्रदाता दीदी, सुमन प्रभु, वृंदा दीदी, नंदवा दीपोशी दीदी, नाम नितो दीदी, बिटा दीदी, प्रणाम। जय जय श्री राधे, प्रणाम, गौर प्रेमानंदे। खाओ अभी, मैंने एक खंड थे ना मासी जी।